इसके बाद में है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर एक्सेलरेशन। इसके पहले हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी, उसके बाद में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। मीन्स du/dt दैट इज होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए हमें फॉर्मूलेज निकालने हैं, तो वैसे ही करना है। दो हमें इनर्शियल फ्रेम लेना है, इसके पहले हमने जैसे लिए थे ऐसे ही दो मूविंग फ्रेम्स लेना है। ये मूविंग में रहेंगी, ये रेस्ट में रहेंगी। ठीक है, जो भी हम लोग एस में लेते हैं उसको सिर्फ डैश लगाएंगे तो वो एस डैश के लिए हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले u और u डैश बार बी द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल मेजर इन s और s डैश। मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी u बार ली है s में और u डैश सिर्फ डैश लगाए वो s के लिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स du/dt। तो एस फ्रेम के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? ए बार मीन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे होगा du/dt। ठीक है, वही लिखा है। अभी u तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो यहाँ पे हम इसके पहले भी लिखा वैसे ही लिखेंगे dux/dt, du/dt और duz/dt। अभी du/dt मीन्स ए होता है, तो dux/dt क्या होगा? ax, duy/dt होगा ay और duz/dt होगा az। तो सिंपली वही लिखा है। ये हो गया एक्सेलरेशन इन फ्रेम एस अकॉर्डिंग टू एस, ये हो गए एक्सेलरेशन। तो एस डैश में हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ सिंपली डैश लगाना है। तो वैसे ही डैश लगा के हमें मिल जाएगा a-x, a-y, a-z। ठीक है, ये दो। तो ये हो गई स्टेप 1। इसे भी हमें स्टेप 1, 2, 3, 4 में तोड़ना है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े हैं, फिर वो जो हम पेपर सॉल्व करते हैं तब नहीं आता, अभी समझ में आता है। अभी स्टेप 2 में क्या करेंगे? हाँ, a-x के साथ हमें स्टार्ट करना है। वहाँ पे हमने ux डैश के साथ स्टार्ट किया था। अभी स्टार्ट विथ ax डैश। ax डैश मीन्स क्या होता है? dux/dt डैश। ठीक है, उसको ही कैसे लिखा देखो, उसको ही चेन रूल में लिखा। मीन्स बीच में यहाँ पे डाल दिया है dt। ठीक है, मीन्स इसको ही देखो ऐसे लिखा है, dux/dt और फिर dt/dt डैश। इसको ही डिवीजन में अगर लेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इसको ही डिवीजन में अगर लेते तो इस फॉर्म में हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये डिवीजन के फॉर्म में है इसलिए ऐसे लिखा है, या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जैसे हम लोग चेन रूल लिखते हैं वैसे ही लिखा है। ठीक है, ये ऐसे लिखा। फिर क्या किया? u डैश की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ux डैश की, है ना, ये वाली वैल्यू ux डैश की वैल्यू डाल, dt ऑफ ux डैश की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। और फिर ux डैश, इसके पहले हमने जो निकाले थे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर पार्टिकल वेलोसिटी, वो वाले ये यहाँ पे डाल दिए और dt ऑफ t डैश की वैल्यू डाली है। ये पूरी है t डैश की वैल्यू और ये वाली वैल्यू है ux डैश की, सिंपली डाल दी है। तो फिर उसके बाद में क्या किया? इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वही हमें कोशेंट रूल लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस ये इसकी, तो वही कोशेंट रूल यहाँ पे लगाया है और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/अल्फ़ा 1 - v/c² dx/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखा है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में क्या किया? ये जो है ये टर्म, यहाँ पे दो टर्म है और यहाँ पे एक टर्म है, तो मीन्स टोटल कितनी हो गई? 3 टर्म।
तो ये दोनों को मिला के ये इनको बाहर निकाला, तो 1 अपॉन अल्फ़ा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, ये भी यू एक्स ही होता है ना, इसका मीनिंग भी तो यू एक्स ही होता है। हाँ, तो ये बाहर निकाला। अभी ये बाहर निकाला तो क्या क्या बचे, फिर ये पूरे बाहर निकल गए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से, देखो यहाँ तक हो गया, ये इसको यहाँ तक लिखा। उसके बाद में क्या करना है, ये जो नीचे का है तो ये बाहर निकाला है कि 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स क्यूब। यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 1 टर्म्स, तो टोटल 3 हो गए। तो अभी क्या बचा है, ऊपर का बचा है सिर्फ, तो ऊपर का बचा है तो देखो डी यू एक्स बाई डी टी मीन्स क्या होता है ए एक्स। देखो डी यू एक्स, ये डी यू एक्स बाई डी टी मीन्स ये हो गया ए एक्स, और क्या बचा फिर, जो बचा था ये 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, तो वो एज इट इज़ लिखा है 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। उसके बाद में माइनस, अभी यहाँ पे क्या है, यू एक्स माइनस वी, यू एक्स माइनस वी, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो यहाँ पे डी डी टी ऑफ 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे है यू एक्स मीन्स क्या होगा डी यू एक्स बाय डी टी। डी यू एक्स बाय डी टी मीन्स क्या होता है ए एक्स मीन्स माइनस वी ऑफ सी स्क्वायर ए एक्स। ठीक है, देखो ये यही लिखा है, ये तो हमने एज इट इज़ ये लिख डाला, ये वैसे के वैसे इसकी वैल्यू, ये जो पूरा ब्रैकेट है उसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई मीन्स ए एक्स 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू ऑफ एक्स, माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर ए एक्स अपॉन यू एक्स माइनस वी, वही लिखिए, देखो ए एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स माइनस वी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ये ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई थी, इस पूरे की वैल्यू आ गई थी, इस पूरे की वैल्यू आ गई थी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर ए एक्स, तो वो डालिए। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। उसके बाद में क्या किया, 1 अपॉन अल्फ़ा, ठीक है 1 अपॉन अल्फ़ा, और इसको ये जो ब्रैकेट था ऊपर गया, ऊपर गया मीन्स क्या होगा, इसका पावर माइनस हो जाएगा, वो लिखा। फिर उसके बाद में यहाँ से कॉमन निकाला है ए एक्स, तो वो कॉमन निकाला है, वो लिखा है बस। बाकी जो बचा था 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स प्लस, इसमें से ये हट गया, ये भी हट गया, तो यहाँ पे वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अभी 1 अपॉन अल्फ़ा ए एक्स 1 माइनस, ये एज इट इज़ ही लिखा है। अभी ये देखो, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मीन्स ए एक्स डैश की वैल्यू हमें मिल गई ये 1 अपॉन अल्फ़ा। अभी अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ। ये अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा रेस टू 3। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई मीन्स अल्फ़ा की हो गई, और यहाँ पे ए एक्स ऊपर में जाएंगे, ये नीचे में आ गया। ठीक है, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे आते हैं 3। देखो ये जो इक्वेशन था 1 अपॉन अल्फ़ा ए एक्स 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू ऑफ एक्स माइनस रेस टू माइनस 3 1 माइनस
वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अभी अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ, और ये एज इट इज़ लिखा पूरा। अभी ये ऊपर चला गया तो क्या होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू हाफ, और ये हमारे पास ऑलरेडी है ए एक्स 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स रेज टू -3, और ये एक है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बेस सेम है तो इसकी एडिशन क्या होगी, 1 प्लस 1/2 दैट इज़ 3/2। 3/2 तो ये क्या हो गया, ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, इसकी एडिशन हो गई तो अल्फ़ा रेज टू एक मिनट, देखो यहाँ पे दोनों के एडिशन हो गई तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू 3/2 ए एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको ऊपर में रखा, इसको नीचे में लेके गए ए एक्स, और इसको अगर नीचे में लेके गए, ये वाली ये टर्म नीचे में लेके गई, ये यहाँ पे छोड़ दिए तो ये भी नीचे में गई, तो ये नीचे में गई तो क्या होगा, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, ये नहीं लिखना है, ये तो लिखी थी, ये दोनों को मिला के ये हो गई, और इसकी जगह पे ये वाली 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू ऑफ एक्स रेज टू -3, ये नीचे में चली गई तो 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स रेज टू 3 हो जाएगा। और ये अगर नीचे में जाती है ये वाली भी टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू -3/2। ठीक है, अभी इसको ही कैसे लिखा, इसको मैं ऐसे लिखूँगी, डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू -1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। -1/3 मीन्स -3/2 इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू ऑफ एक्स रेज टू हाफ। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स अल्फ़ा क्यूब 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू ऑफ एक्स क्यूब। देखो वही वैल्यू यहाँ पे आई है डायरेक्ट, इन्होंने डायरेक्ट स्टेप ली है, तो ये वाले ऐसे करना है। ठीक है, ये हमें मिल गए ए एक्स डैश की वैल्यू, ए एक्स डैश की। वैसे ही अभी स्टेप 3 में ए डैश वाई की, ए वाई डैश की वैल्यू, वैसे ही ए वाई डैश में डी यू वाई डैश अपॉन डी टी डैश, इस टाइप में ही लिखा है। ये वैल्यू डाली है, फिर वही क्वोशंट रूल लगा है, फिर ए वाई डैश की वैल्यू मिलेगी आपको इस टाइप में। ठीक है, सेम ऐसे ही किया है, तो हमें ए जेड डैश भी मिलता है, ए वाई डैश भी मिलता है, और ये हो गए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। अभी ये हो गए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, ए एक्स डैश, ए वाई डैश और ए जेड।